साथियों, बहुजन वाणी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं वो है कि किस प्रकार से ये भाजपा सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए राम मंदिर और रफाल की आड़ में किस तरीके से राष्ट्रवाद की अफीम लोगों को पिला रही है। और इसमें गोदी मीडिया का इसे पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है। जिस तरह से आप जानते हैं कि सरकार के पास छुपाने के लिए अब कुछ भी नहीं है, सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। हर मोर्चे पर सरकार विफल हो रही है। कोरोना के जो मरीज हैं जिनकी संख्या जो है हजारों की तादाद में, 50,000 की तादाद में जो है अब सामने आ रही है। कि जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि अमेरिका से तगड़ी दोस्ती निभाते हुए भारत जो है कोरोना के मामले में दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे आगे होता जा रहा है। अमेरिका में 60,000 से कुछ ज्यादा दैनिक मामले आ रहे हैं, तो भारत में 55,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सरकार हर मोर्चे पर एक तरीके से फेल हो रही है। वो कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और बीच बीच में क्या है कि 2 दिनों का लॉकडाउन करना पड़ता है। हालांकि सरकार ने एक मॉडल अपनाया चीन की तर्ज पर चलते हुए, 75 दिनों के बाद उसे लॉकडाउन को खोलना था, लेकिन बाद में स्थिति गंभीर होती गई और लॉकडाउन को फिर से बढ़ाना पड़ा। लेकिन यहाँ ये प्रश्न है कि अपनी नाकामियों को सरकार किस तरीके से छुपाए। अब गोदी मीडिया भी कब तक नाकामियों को ही दिखाती रहेगी, तो गोदी मीडिया के पास भी दिखाने के लिए कुछ नहीं था। अब यहाँ एक तरीके से आप ये तंज देख सकते हैं जो सरकार पे किया गया है, बहुजन समाज के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी जाती है उसके फलस्वरूप, कि भाग यहाँ से अस्पताल का पता पूछ रहा है, देख नहीं रहे हैं हम लोग मंदिर बनाने में व्यस्त हैं। इस प्रकार से जो है मोदी और योगी जी जो है मंदिर बनाने में व्यस्त हैं और दूसरी ओर गोदी मीडिया जो है वो रफाल की आड़ में सरकार की नाकामियों को छुपाने में व्यस्त है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो एंकर हैं, गोदी मीडिया के एंकर हैं, वो किस तरह की हेडलाइन चलाते हैं। वो अत्यंत ही हास्यास्पद हेडलाइंस चलाते हैं। जो एक कुछ प्रकार के हेडलाइंस मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की हेडलाइंस यहाँ पर दिखाई जा रही है गोदी मीडिया के द्वारा, कि आ गया रफाल, 5 रफाल पाकिस्तान हल्कान, आ गया रफाल बनेगा चीन का काल। अब ये बताइए कि रफाल जो लड़ाकू विमान है, क्या उसके आ जाने से एकदम ही आप ये चाहते हैं कि जो है अब हमारे पड़ोसी देशों से जो है युद्ध हो जाए? अरे रफाल विमान आया है आपकी सुरक्षा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए, ये नहीं कि अकारण युद्ध करने के लिए। फिर भी किस तरह की उत्तेजक हेडलाइन यहाँ पर चलाई जाती है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह की एक हेडलाइन दूसरे चैनल के द्वारा चलाई गई, क्या रफाल के आने के बाद आंख मिला पाएगा पाकिस्तान? अब बताइए कि किस तरह की बात हुई। अब ये सीधे सीधे जो है पड़ोसी देशों से अपने संबंध खराब करने वाली बात हुई या नहीं हुई, आप खुद बताइए। देखिए, एक विदेश नीति होती है सरकार की। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये सरकार केवल चुनाव प्रबंधन का कार्य कर सकती है। देश की अर्थव्यवस्था को चलाना, देश की विदेश नीति को चलाना और देश के गृह मंत्रालय को चलाना, ये सरकार के बस की बात नहीं है। आप माने या ना माने, आप कितना ही आप उछलते रहिए, लेकिन जो आप भक्त हैं, इस सरकार के भक्त हैं, वो ये बात जान ले कि हमें जो सरकार हम चुनते हैं वो केवल इसलिए नहीं चुनते, चुनाव प्रबंधन के लिए नहीं चुनते। हम सरकार चुनते हैं देश को चलाने के लिए। सरकार को देश चलाना आना चाहिए, चुनाव प्रबंधन करना नहीं। ये नहीं कि केवल विधायकों की खरीद फरोख्त आती हो या चुनाव के लिए रैली किस तरीके से मैनेज करनी है, एलईडी स्क्रीन्स की रैली करनी है, ये आता हो। हमें चाहिए एक ऐसी सरकार जिसमें एक्सपर्ट लोग हों जो देश को चला सकें, ना कि ऐसी सरकार जो केवल चुनाव प्रबंधन का ही कार्य करती रहे। ये आप देख सकते हैं कि रफाल आएगा सबकी नींद उड़ाएगा। तो इस तरीके से हेडलाइंस जो है चलाई जा रही हैं, ये निश्चित रूप से ये बड़े एक शर्म की बात है कि आप किस तरीके से विदेशी देशों से मैत्री अपनी खत्म कर देना चाहते हैं। ये सीधे सीधे आपकी नीति दिखाई देती है कि किस तरीके से आप जो है ये विदेश नीति, सांप सूंघ गया पाकिस्तान को, शुगर हो गया चीन को, रफाल आएगा सबकी नींद उड़ाएगा, ये सब क्या एक तरीके से इतना मजाक बना के रख दिया है गोदी मीडिया ने। गोदी मीडिया निश्चित रूप से आप धिक्कार है आपकी पत्रकारिता को, जो आप असली पत्रकारिता करने की आड़ में, सरकार की चापलूसी करने की आड़ में देश की सुरक्षा तक को आप ताक पे रख देना चाहते हैं। आप विदेशों से संबंध खराब कर देना चाहते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। मीडिया के नाम पे आप भारत के लिए जो चौथा लोकतंत्र बताया गया था मीडिया, उसके नाम पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। और आपको गोदी मीडिया का अगर तमगा दिया गया है तो कोई गलत नहीं दिया गया। जिस तरीके से क्या चीन के पास है राफेल का जवाब, अरे क्या आप मतलब क्या साबित करना चाहते हैं? आप जो है आपके पास 5 रफाल आ गए तो आप जो है इस तरीके से दिखा रहे हैं और चीन को आमंत्रित दे रहे हैं या पाकिस्तान को आमंत्रण दे रहे हैं। आप साबित क्या करना चाहते हैं? अरे देश में करीब 1700 लड़ाकू विमान हैं, ज्यादातर दूसरे देशों से आए थे।
फ्रांस से भी हम पहले से ही मिराज इत्यादि खरीद चुके हैं, जो अपने समय के आज के रफाल की तरह बड़े उन्नत विमान थे। रूसी विमानों की बहुलता भी रही है। सुखोई जब खरीदे गए थे तब वे सर्वश्रेष्ठ कहे जाते थे। अभी भी ये प्रलयंकारी हैं, अभी भी काफी एक माना हुआ जहाज है सुखोई, जब हमने खरीदा था। पर देश में पहली बार एक संदिग्ध किस्म की अति महंगी रफाल नाम के 5 विमानों की खरीद पर मीडिया ने जो ड्रामा खड़ा किया है वह अकल्पनीय है। निश्चित रूप से देखिए, राफेल अगर हम बनाते तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती कि हमने राफेल जैसा विमान बनाया, लेकिन हमने विमान बनाया नहीं है, हमने विमान खरीदा है। और जश्न जिस देश ने हमें ये बेचा है उस देश में जश्न मनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जश्न हमारे देश में मनाया जा रहा है। हमारे देश का जो एंकर होता है, ये जो पंक्तियां आपके सामने आ रही हैं, इन पंक्तियों को ये बार बार बोलता रहता है और स्क्रीन पर रंग बिरंगी पट्टियां आती जाती रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो कोई मेला सजा हो। इस प्रकार से पेश किया जाता है। हेडलाइन को भी इस तरीके से उत्तेजक, मानो तबले का ढोल एक बजा दिया जाता है। मतलब इस तरीके से वातावरण न्यूज रूम का किया जाता है कि आपके मन में एक उत्तेजना पैदा की जाए। एंकर की आवाज के साथ साथ म्यूजिक भी दिया जाता है ताकि आप लोगों में जोश आता रहे। बाढ़ जैसी समस्याएं, बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर तो ये बात करेंगे ही नहीं, और कोविड-19 के दौर में लाखों लोग बेरोजगार हुए, ये खबर भी ये दबा जाएंगे। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल एक तरीके से राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलाई जाती है। और चैनल जो है अपनी बहस तो कर ही लेते हैं। ये 5 बजे, ज्यादातर चैनल 5 बजे आते हैं, ज्यादातर चैनल जो है 9 बजे आते हैं। चैनलों में कंटेंट का अभाव है। सरकार को दिखाने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है, इसलिए रफाल की आड़ लेकर तथा राम मंदिर की आड़ लेकर अपनी नाकामी छुपाना चाहती है। मगर अफसोस यह है कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी को भी कोरोना हो गया। अब आप देख सकते हैं कि राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, राम मंदिर के मुख्य पुजारी और 16 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हो गए। राम नहीं बचा पाया किसी को भी। कहाँ है वो गंजेड़ी जो बोलते थे कि दुनिया चले ना राम के बिना। अब ये देखिए कि आप राम मंदिर बना रहे हैं और राम मंदिर का मुख्य पुजारी कोरोना संक्रमित हो गया। ये आपके लिए कितनी एक हास्यास्पद बात है। इसलिए जब राफेल आया तो सरकार उसे जो है ऐतिहासिक बता देना चाहती है कि राफेल आ गया तो हम चीन को ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे गोदी मीडिया निश्चित रूप से, और गोदी मीडिया ने जिस तरीके की चापलूसी की है वो अपने आप में अकल्पनीय है। ये जो राफेल विमान है ये भारत के लिए फ्रांस ने बनाए हैं, उसके वायुसेना में पहले से ही है। तो इनसे घबराकर क्या अफ्रीका के किसी गरीब से गरीब देश तक ने खुद को फ्रांस के हवाले कर दिया? ये सवाल गोदी मीडिया को खुद से पूछना चाहिए कि 5 राफेल विमान आने के बाद चीन जैसे देश को आप कह रहे हैं कि चीन कांपेगा, ये होगा। अरे आप जो है खुद देखिए कि ये विमान जो है भारत के पास नहीं थे, ये तो फ्रांस ने पहले से ही बनाए थे। तो क्या इससे घबराकर, फ्रांस से घबराकर किसी गरीब से गरीब देश ने जो है फ्रांस के हवाले कर दिया, या किसी यूरोपीय देश ने फ्रांस के आगे हथियार डाल दिए हों, या दुनिया में कोई देश जो है थर थर कांपने लगा हो? पर हमारे चैनलों के समाचारों के शीर्षकों की ध्वनि यही है, और इस पर करतल ध्वनि करने वाले मूढ़ों का समुदाय बहुत विकराल है। हम किस तरह के अनवरत मार्केटिंग कैंपेन में डाल दिए गए हैं, कीड़े मकोड़े बन गए हैं। और जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पर भी देखिए, राम मंदिर का सीधे सीधे यही फंडा है कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है। शिक्षा के मंदिर को तो प्राइवेट दुकान बना दिया है सरकार ने। आस्था के मंदिरों में सरकारी बुलावा भेजा जा रहा है। मतलब कि आप जो है, सरकार जो है राम मंदिर में जाना चाहती है, जहां पे अस्पताल जरूरी है वहां पे राम मंदिर में सरकार जा रही है, सरकार शिलान्यास कर रही है। अरे आपको शिलान्यास यूनिवर्सिटी का करना चाहिए, आपको शिलान्यास जो है अस्पताल का करना चाहिए, और आप क्या कर रहे हैं, राम मंदिर में जा रहे हैं, वहां भूमि पूजन कर रहे हैं और 1.5 लाख लड्डू वहां बनवाए जा रहे हैं। खैर, अब तो वहां पे संक्रमण फैल गया है, संक्रमित लोग हो गए हैं, फिर भी आपको जो है, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं अंधविश्वास को। फिर भी अब भी लोग राम मंदिर के पीछे जो ढोल पीट रहे थे, देख लीजिए कि राम मंदिर खुद के पुजारी को भी कोरोना संक्रमित होने से बचा नहीं पाया। ये कितने शर्म की बात है। लेकिन आप लोग इस चीज को नहीं समझेंगे, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं वो इस चीज को नहीं समझेंगे। और सरकार की चापलूसी का तो देखिए गोदी मीडिया को इनाम मिलता रहेगा। गोदी मीडिया का काम है ये, काम तो देखो गोदी मीडिया पैसा कमा रही है, उसको तो मिलेगा ही। इसको आप जो है, इसको आप ये नहीं कह सकते। आपको अपना काम करना है, आपको इन चैनलों को अनसब्सक्राइब करना है या करवाना है। जो भी आपके पड़ोस में रहते हो, आप ये समझाइए लोगों को ये चैनल ना देखें। ये जो चैनल है ये जीता जागता एक तरीके से जहर आपके दिमाग में बो रहे हैं सीधे सीधे, और इन्हीं के द्वारा जो है लोगों की सोच इस जनता के, इस सरकार के प्रति बदलती है, जो अपने नाकाम होते हुए भी नाकामी को भी किस तरीके से भुना लेती है।
किस तरीके से जो है ये सरकार जो है अपनी नाकामी का भी इवेंट मैनेजमेंट बना देती है। ये बहुत ही अपने आप में एक दिलचस्प बात है। चाहे किसान हो चाहे छात्रों की परेशानियां हो, से गोदी मीडिया को कोई मतलब नहीं होता। टीवी की पत्रकारिता ने जो है व्यर्थता का महासागर बना दिया है। उस महासागर में है कुछ नहीं, लेकिन बीच बीच में उसमें बिजली के प्रवाह से तूफान पैदा किया जाता है, कृत्रिम तूफान, ताकि आप मुड़कर देखें और आप जो है इन चैनलों के जाल में फंस जाएं। लोगों की नौकरियां जा रही है, लेकिन ये खबर जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में बिल्कुल है ही नहीं। अगर आप देखेंगे कि नौकरियां जाने का जो सिलसिला है वो इतना खतरनाक है, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लोग, और ये देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को किस तरीके से मनुवादी लोग तोड़ते हैं। तो यहां पर अपने आप में देखिए एक बहुत ही यहां पे एक दिलचस्प बात है, जहां एक और ढोल पीटा जा रहा है कि हम विश्व गुरु बन गए हैं या ये हो गए, और ये देखिए कि किस तरीके से सुरक्षा से खिलवाड़ किया जाता है। देश की सुरक्षा से जो है खिलवाड़ गोदी मीडिया के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ सरकार के जो ये सरकार इवेंट मैनेजमेंट बना रही है, सेना की गतिविधियों का इवेंट मैनेजमेंट नहीं बनाया जाता। सेना की गतिविधि तो अत्यंत गोपनीय विषय है, जिसे बहुत ही गोपनीय तरीके से रखा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक कर्नल अशोक जो है उनका एक ट्वीट है, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। सेना के हथियारों की खरीद सभी देशों का एक गुप्त रूप से किया जाने वाला काम है। कब कहां कैसे क्या आएगा और कहां तैनात होगा यह छिपाया जाता है, टीवी पर चमकाया नहीं जाता। देखिए ये जो एक्टिविटी हो रही है कि हमने राफेल खरीद लिया, तो इस चीजों को छुपाने की बात होती है कि हमने मतलब ये खरीदा। ये इस तरीके से ढोल पीटने की बात नहीं है कि टीवी न्यूज रूम में आप आए आपने कि पाकिस्तान जो है ये हो गया, पाकिस्तान वो हो गया, चीन विश्व गुरु बन गया भारत, चीन के पास राफेल का कोई जवाब है। इस तरह की हेडलाइन नहीं चलाई जाती है, बल्कि ये तो देखिए देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक मुद्दा हो गया, और इसी को लेकर जो है इन्होंने ट्वीट किया है जो रिटायर्ड है। देखिए थोड़ा सा यहाँ हैरानी की बात ये होती है, या हैरानी की क्या, ये तो आप सभी जानते हैं कि जब रिटायर्ड हो जाते हैं कर्नल, तभी ये सरकार की पोल पट्टी खोलते हैं। जब तक ये अपनी सर्विस में रहते हैं कभी सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाते। खैर अब आप कह सकते हैं कि हिम्मत करना बहुत बड़ी बात होती है। एक तेज बहादुर ने हिम्मत की, तो देखिए उसका क्या हाल कर दिया था, उसे सीधे सीधे कोर्ट मार्शल करके हटा दिया गया था। तो अब लोगों को अपनी रोजी रोटी भी चलानी है, बेचारे लोग मजबूर होते हैं। अब लोग सरकार के खिलाफ क्यों बोले भाई, उन्हें भी अपना परिवार भी तो देखना है। इस बात को भी आप सहमत हो सकते हैं, लेकिन ये अच्छा काम करते हैं कि जब रिटायर हो जाते हैं तो बोलते हैं मिलिट्री पावर इज नॉट पुलिस सर्विस। मिलिट्री पावर पुलिस सर्विस की तरह नहीं है, हैंडल विद केयर और एल्स यू विल बर्न योर ओन हैंड। इसकी जो है केयर की जाती है, वरना आप खुद का ही हाथ जला लेंगे। रिवीलिंग मिलिट्री सीक्रेट्स इन पब्लिक डोमेन इज नथिंग बट ट्रीजन। पब्लिक डोमेन में अगर आप खुलासा कर देंगे सीक्रेट्स जो है मिलिट्री के, तो ये जो है एक बहुत बड़ा अपराध है। यू हैव नाउ फोर्स्ड आईएएफ टू चेंज डिप्लॉयमेंट टू स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एसेट्स। और आप जो है विवश कर देंगे आईएएफ को चेंज करने के लिए तैनाती, मिलिट्री की जो तैनाती है उसको आप बदल देंगे, उसकी जो तैनाती है उसमें आप खलल डालेंगे। तो एक तरीके से कहना चाहते हैं कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इस तरीके से डंका नहीं पीटा जाना चाहिए। इस समय जो कुछ किया कराया जा रहा है उसकी कीमत सेना को बहुत महंगी पड़ेगी। वायुसेना को अपने एसेट्स की तैनाती वहां से बदलनी पड़ेगी जहां टीवी चैनलों ने उसे सारी दुनिया को दिखला दिया है। इस काम की एक कीमत होती है जो बेवजह सिर्फ शोबाजी के चलते चुकानी पड़ेगी। साथ ही दुश्मन को हमारी व्यूह रचना की पल पल की सारी जानकारी बिना 1 रुपया खर्च किए टीवी चैनलों पर मिल रही है। सारी दुनिया के सैन्य विशेषज्ञ यह प्रहसन देखकर हतप्रभ है। एक तरीके से ये मजाक ही बन रहा है भारत का। अगर आप देखें भारत के टीवी चैनल तो बहुत ढोल पीट रहे हैं कि रफाल आया तो ये चीन से हो जाएगा, वो चीन से हो जाएगा, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो इस तरह की जो एक्टिविटी है उससे भारत की जग हसाई होगी, क्योंकि आपने सारे सीक्रेट रिवील कर दिए अपने सीक्रेट्स, तो फिर रह क्या जाएगा। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि, और देखिए कि देश में औसतन लॉकडाउन का माहौल भी है इस समय पर। सारी चीजें देखिए सारी चीजें बंद होती हैं, लेकिन इस तरह जब प्रधानमंत्री मोदी जी या योगी जी मंदिर का उद्घाटन करने के लिए जाते हैं, क्या मंदिर इस समय की प्राथमिकता हो सकती है जब पूरे देश में वैश्विक महामारी हो। मंदिर को प्राथमिकता आखिर क्यों बनाया जा रहा है? मंदिर से मिलना क्या है आप ये बताइए। मंदिर में एकत्रित हो गए, क्या कोरोना की महामारी को आपने और बढ़ा और खतरा पैदा नहीं कर दिया 16 लोगों को संक्रमित करके?
और वो 16 लोग किसी के संपर्क में आएंगे तो उन्हें भी संक्रमित कर देंगे। तो आपका जब राम बचा नहीं सकता, आपको जरूरत हॉस्पिटल्स की है, तो आपकी प्राथमिकताएं, राम मंदिर तो देखिए बाद में भी बन सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। इतना इंतजार किया है लोगों ने तो थोड़ा सा इंतजार और कर लेते। लॉकडाउन में ही क्या इसे मतलब करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था? तो ये एक समझने की बात है कि सरकार किस तरीके का गेम खेलना चाहती है। ये बहुत ही एक गंभीर विषय है कि सरकार ने ये देखिए मतलब कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे राम मंदिर के लिए सरकार पूरी तरीके से, जिस तरीके से राम मंदिर की आड़ में सरकार अपनी कमियों को छुपाना चाहती है। अरे राम मंदिर का कार्य तो बाद में भी हो सकता है, फिलहाल जरूरत है कि किस तरीके से कोरोना के संक्रमण को रोका जाए, किस तरीके से विचार किया जाए, क्वारंटाइन सेंटर या हॉस्पिटल्स बढ़ाए जाएं, बेड्स जो हैं अवेलेबल हैं, हजारों की तादाद में लोग बढ़ रहे हैं, इतने पेशेंट हो गए हैं, तो उसी मात्रा में बेड का इंतजाम किया जाए। ये सारी चीजें, इनसे विदेश नीति हो और विदेशों से चर्चा हो कि किस प्रकार से हमारे देश में बेड बढ़ाए जाए या किस तरीके से और जो चीजें हैं उन्हें किया जा सकता है। लेकिन नहीं, आप केवल बात करेंगे यहाँ पर तो सिर्फ राम मंदिर की या रफाल की आड़ में जो जिस तरीके के राष्ट्रवाद की घुट्टी आप पिलाना चाहते हैं वो दर्शकों को पिलाएंगे, अपने मीडिया के दर्शकों को, और जो है अपना वोट बैंक तैयार करेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि सरकार केवल वोट की राजनीति करने में और केवल चुनाव प्रबंधन ही करना जानती है, बाकी इवेंट मैनेजमेंट कर सकती है लेकिन देश नहीं चला सकती। देश किसी भी कीमत पे नहीं चला सकती। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या कहा गया कि जो बजट है, जो बजट जीडीपी का जो बजट है 6% खर्च होना चाहिए शिक्षा पर। अरे 6% आप आज कह रहे हैं, जब कोठारी कमीशन बना 1962 में उसने भी ये बात की, उसने भी यही बात की कि 6%, तो 6% से आप आगे ही नहीं बढ़ पाए। और वास्तविकता में तो आप 1% भी खर्च नहीं करते शिक्षा पे। 5वीं कक्षाओं में बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। हम बहुत से लोगों ने मातृभाषा में शिक्षा ली थी और जीवन भर अंग्रेजी के अज्ञान की कीमत चुकाई, सीखते ही रह गए, उसकी डेफिशिएंसी ताउम्र दूर न हुई। इस फैसले से देश की 90% आबादी के बच्चों को परमानेंट दिमागी अपाहिज बनाने का प्रयास है। शिक्षा मंत्रालय के पोर्टल तक पर यह परिवर्तन का प्रस्ताव भी अंग्रेजी में ही है। शिक्षा मंत्रालय के अधिकतर ट्वीट्स भी, मतलब अंग्रेजी में आप ट्वीट कर रहे हैं और मातृभाषा में इस तरीके से आप जो है कि मातृभाषा में हो गया। अरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर नौकरी मिलेगी तो अंग्रेजी से मिलेगी। दुनिया का हर किस्म का बेहतर पढ़ा लिखा हुआ ज्ञान अंग्रेजी में है। आपने किसी भी तरह का ज्ञान अपनी मातृभाषाओं में डेवलप ही नहीं किया, आप एकदम से कैसे कह सकते हैं? वही बात है ना कि मुंह उठा के एकदम से कह देना, एकदम से जो है नोटबंदी कर देना, एकदम से लॉकडाउन कर देना, बिना मजदूरों को समय दिए, और मजदूरों को समय ना देने के कारण मजदूर हड़बड़ाहट में जो है एकदम इकट्ठा हो जाते हैं और कोरोना संक्रमण और फैलता चला जाता है। रोकने की बजाय वो फैलता चला जाता है जब मजदूर हड़बड़ाहट में इकट्ठा हुए। हड़बड़ाहट में क्यों इकट्ठा हुए? क्योंकि आपने लॉकडाउन के लिए उन्हें टाइम ही नहीं दिया, तो मजदूर बेचारे हड़बड़ाहट में। अब आपने नई शिक्षा नीति बनाई तो हड़बड़ाहट में, सीधे सीधे मातृभाषा आपने, क्योंकि आपने कोई भी ज्ञान, किसी भी तरह की विधा अगर है तो वो अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। अगर इंजीनियरिंग हो या डॉक्टरी हो या किसी भी तरह की विधा हो वो अंग्रेजी में ही है। आपने कोई रोड मैप तैयार ही नहीं किया, फिर आप एकदम से कैसे कह सकते हैं? दुनिया का हर किस्म का बेहतर लिखा पढ़ा हुआ ज्ञान अंग्रेजी में है। हमारे आम नागरिक के बच्चों को अंग्रेजी के शुरुआती आधार से महरूम करना षड्यंत्र है। सेकेंडरी और कॉलेज स्तर पर अंग्रेजी पढ़ने की कीमत उत्तर प्रदेश और बिहार की तमाम पीढ़ियों ने चुकाई है। आज भारत के पास जो कुछ भी सफलताएं हैं, मसलन आईटी उद्योग, वह सिर्फ इसलिए है कि हमारे 5-7% लोगों को ठीक ठाक अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है और वे अपनी एक्सेंट में यूरोप और अमेरिका से तारतम्य बिठा लेने में चीनियों, जापानियों और कोरिया के लोगों से बेहतर हैं। बाकी हर क्षेत्र में हम लगभग गायब ही हैं। अभी भी हमारी न्यायपालिका की भाषा अंग्रेजी ही है और इसमें बदलाव की गुंजाइश कम है। तो मोदी जी, आप किसके हित में साध रहे हैं? मतलब कि लोगों को आप मातृभाषा पढ़ा देना चाहते हैं। गरीब ही मातृभाषा पढ़ेगा और जो अमीरों के बच्चे वो तो देखिए अंग्रेजी पढ़ते ही हैं, तो सीधे सीधे नौकरी उन्हें ही मिल जाएंगी। और सारा आप गरीबों को मातृभाषा लागू कर देंगे तो गरीब का बच्चा मातृभाषा पढ़ के किसी भी फील्ड में नौकरी नहीं कर पाएगा। ये आपकी नीति है। तो आप नीति अपने पूंजीपतियों के हितों में या केवल कॉर्पोरेट वर्ल्ड के या बड़े लोगों के हितों में ही बनाते हैं। दूसरी तरफ आप केवल इवेंट मैनेजमेंट का ही काम करते हैं। आपका कार्य केवल चुनाव प्रबंधन का है। मंदिर काम में आप व्यस्त हैं, अस्पताल
की ओर आपको देखना चाहिए, बैट्स के बारे में सोचना चाहिए और रफाल की राजनीति ना करते हुए इसको सीक्रेट रखना चाहिए, क्योंकि जैसा कि रिटायर्ड कर्नल ने बताया कि इन चीजों को सीक्रेट रहा, इनका आप ढोल पीट रहे हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आप भी बताइएगा, कमेंट करके अपनी राय जाहिर करिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरीके से आपसे हम रूबरू होते रहेंगे बहुजन वाणी चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।